हम जिस ड्रग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम नोसोड में से बनाई हुई दवा है। नोसोड मतलब मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिसीज प्रोडक्ट और डिसीज टिश्यू, मतलब कि जो रोगिष्ट प्रोडक्ट हैं, जो रोग है उसमें से भी जो दवाई बनाई जाती है उसे नोसोड कहा जाता है। और ट्यूबरकुलाइनम एक ऐसी दवाई है जो टीबी के रोग होता है उसके अंदर से बनाई जाती है। उसका जो डिस्चार्ज होता है, आपको मालूम होगा कि ट्यूबरकुलाइनम के बहुत सारे प्रकार हैं। मेडिसिन जो ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर यानी ट्यूबरकुलर डिसीज के अलग अलग सिक्रीशंस और अलग अलग पार्ट्स में से बनाई जाती है उनको ट्यूबरकुलाइनम कहा जाता है। तो कब हमें ट्यूबरकुलाइनम सोचनी है? यही होम्योपैथी की ब्यूटी है कि ऐसी चीज जिसका कोई काम नहीं है, जो डिसीज्ड है, जो कोई काम का नहीं है, उसमें से भी दवाई बनाई जा सकती है। और उसमें से जो दवाई बनती है उसका बहुत अच्छा रोल होता है। वो उसमें से बहुत सारे डिसीज को हम क्योर भी कर पाते हैं, मैनेज भी कर पाते हैं। तो कब हमें ट्यूबरकुलाइनम सोचनी है? ट्यूबरकुलाइनम को बहुत सारे लोग, बहुत सारे होम्योपैथ्स एज एंटी मायाज्मेटिक ड्रग भी यूज करते हैं। क्या है ये मायाजम और एंटी मायाज्मेटिक ड्रग? ट्यूबरकुलोसिस डिसीज के बाद अगर कुछ एंड प्रोडक्ट रह गई हैं, कुछ इलनेसिस रह गई हैं, तो क्या सभी केसेस के अंदर ट्यूबरकुलाइनम देना है? क्या हिस्ट्री ऑफ टीबी मिलता है तो आंख बंद करके ट्यूबरकुलाइनम देना है? जी नहीं। अगर दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो ट्यूबरकुलाइनम सोचना है। हिस्ट्री ऑफ टीबी एक इंडिकेशन है, दूसरे मिलने चाहिए, ठीक है। और ट्यूबरकुलाइनम इसीलिए एंटी ट्यूबरकुलर मायाज्मेटिक ड्रग नहीं है कि वो ट्यूबरकुलर के सिक्रीशन में से बनाई जाती है। ट्यूबरकुलर मायाजम के जो भी लक्षण हैं उसमें से बहुत सारे लक्षण ट्यूबरकुलाइनम के ड्रग प्रूविंग में पाए गए हैं, इसीलिए ट्यूबरकुलाइनम एंटी ट्यूबरकुलर मायाजम ड्रग है। तो ये हमें एक क्लियर होना चाहिए। ये होम्योपैथी है। तो कब कब हमें ट्यूबरकुलाइनम सोचनी है, चलिए देखते हैं। ट्यूबरकुलाइनम नोसोड्स मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम डिसीज प्रोडक्ट मल्टी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। नोसोड को क्या कहा जाता है? मल्टी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। मल्टी पॉलीक्रेस्ट माने बहुत सारी पॉलीक्रेस्ट के सिम्टम्स नोसोड्स के अंदर आ जाते हैं। पॉलीक्रेस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी दवाइयां जो बहुत सारी सिस्टम के ऊपर काम करती हों उसको पॉलीक्रेस्ट कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी पॉलीक्रेस्ट दवाइयों के भी सिम्टम जिसमें पाए जाते हैं उसे मल्टी पॉलीक्रेस्ट कहा जाता है। सो नोसोड्स आर मल्टी पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन। आपको बहुत सारे अलग अलग दवाइयों की झलक ट्यूबरकुलाइनम के अंदर देखने को मिलेगी। तो मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन ज्यादातर वन साइडेड डिसीज और पॉसिटी ऑफ सिम्टम या तो ग्रोस पैथोलॉजिकल चेंजेस जहां हो गए हैं और PQRS नहीं मिल पा रहे हैं, उस तरह के केसेस के अंदर ही मायाज्मेटिक प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। और तब हमें इस ट्यूबरकुलाइनम को एज अ एंटी मायाज्मेटिक ड्रग प्रिस्क्राइब करना है। एंटी मायाज्मेटिक का मतलब तो वही होता है कि वो सिमिलिमम होनी चाहिए, उसके 2-3 इंडिकेशन तो मिलने ही चाहिए। लेकिन नोसोड है, मल्टी पॉलीक्रेस्ट है, तो इसके इंडिकेशन भी ज्यादा होंगे, और ज्यादा इंडिकेशन है तो उसमें से 3-4 इंडिकेशन तो मिल ही जाएंगे। पता चल रहा है ना? एंटी मायाज्मेटिक का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ विशिष्ट है, नहीं, वो भी सिमिलिमम ही है। सिमिलिमम होगी तभी एक्ट करेगी, उसके भी कुछ सिम्टम मिलेंगे तभी वो सिमिलिमम बनेगी, और सिमिलिमम बनेगी तो इट विल एक्ट। ट्यूबरकुलाइनम का पहला इंडिकेशन है चिली, यानी कि इसको ठंड से दिक्कतें बढ़ जाती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ठंड ज्यादा लगती है, थर्स्टी है मेरी तरह, मेरा ऐसा सिम्टम है, थर्स्टी ड्यूरिंग लेक्चर, थर्स्टलेस ड्यूरिंग अदर टाइम। ड्यूरिंग लेक्चर में बहुत थर्स्टी होता जा रहा हूं, थर्स्टी है, बहुत पानी चाहिए, सब पानी तो पीता हूं, पानी तो बहुत पीता है। एलर्जी, फ्रीक्वेंट कोल्ड फ्लू, टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, टेंडेंसी टू कैच अ कोल्ड, बार बार इसको सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम सर्दी जुकाम हो जाता है। कोई बच्चा आपके पास लाया गया, डॉक्टर साहब देखिए ना, बार बार इसको सर्दी जुकाम होता जा रहा है, बार बार दवाई लाते हैं लेकिन महीने में 10 दिन तो दवाई पे ही रखना पड़ता है, पता नहीं खाना कैसे खाएगा, और इसी के कारण इसका है ना वजन भी नहीं बढ़ता है, पानी तो बहुत पीता है और ठंड बहुत ज्यादा लगती है। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम, इतना सिंपल, यही होम्योपैथी है, इसी को होम्योपैथी कहा जाता है। लोग बोलेंगे कि PQRS अब नहीं चलता है, वो पुराना हो गया है, अब एडवांस होम्योपैथी आ गया है। जी नहीं, बेज कभी पुराना नहीं होता है, ये होम्योपैथी का बेज है। PQRS हनीमैन साहब लिख के गए हैं,
विदाउट हनीमैन और विदाउट ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन जो होता है उसको शायद दूसरा कुछ बोल सकते हैं, मेरे मुताबिक उसको होम्योपैथी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि होम्योपैथी उसे ही कहा जाता है कि जिसमें सिम्टम सिमिलैरिटी हो। तो सिम्टम मतलब कैसे सिम्टम, PQRS सिम्टम, सो विदाउट PQRS सिम्टम कुछ भी नहीं हो सकता। यही होम्योपैथी है, यही इजी होम्योपैथी है, यही सरल होम्योपैथी है। लेकिन क्या करें, आज के जमाने की कलयुग की यही दिक्कत है कि अच्छी चीज देने वाले को घर घर, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है। 5 बजे उठ के वो घर घर जाएगा तभी दूध बेच पाएगा, और फिर भी लोग अच्छा भाव नहीं देंगे, बोलेंगे तुम्हारा दूध ऐसा है वैसा है। तो अच्छी होम्योपैथी करने वाले लोग हैं जिनको होम्योपैथी का प्रचार करना है, उन लोगों को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलेगा, उन लोगों के पास कम लोग आएंगे। जी हाँ, आज का मैं ये जो व्याख्यान दे रहा हूँ वो भीत के सामने दे रहा हूँ, मेरे सामने दीवार है, दीवार के सामने व्याख्यान चल रहा है। आते थे बच्चे, 5, 7, 8, 10 बच्चे थे जो व्याख्यान सुनते थे, और उनके सामने मैं व्याख्यान देता था और रिकॉर्डिंग होता था ताकि यूट्यूब पे भी देखा जा सके। लेकिन अभी शायद वो लोग सीख गए हैं, या तो मेरी सिखाने में कोई गलती हो रही है, मैं उनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, या तो उनके मन मुताबिक मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आज दीवार को पढ़ा रहा हूँ। तो इससे ही होता है। और जो वो पान मसाला या कोई भी ऐसा बेचते हैं, वो चाहे कहीं पे भी बेचते हों, कुछ भी बेचते हों, तो वो लोग वहाँ जाके भी ले लेंगे। तो ठीक उसी तरह से होम्योपैथी में है कि जो लोग अच्छा देना चाहते हैं, सच्चा देना चाहते हैं, उनके पास लेने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वांट्स चेंज, उसको कंटिन्यू चेंज चाहिए। खिलौने में भी चेंज चाहिए, थोड़ी देर में एक खिलौने से खेलेगा, थोड़ी देर में दूसरे खिलौने से खेलेगा, थोड़ी देर में तीसरे खिलौने से खेलेगा। उसको ट्रैवलिंग का डिजायर होता है, आज यहाँ घूमने गए, कल वहाँ घूमने गए, परसों यहाँ घूमने गए। सोने में भी ऐसा होता है, उसकी स्लीप पोजीशन कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। रेस्टलेस भी बोल सकते हैं। हंगर एट नाइट, गुड एपेटाइट येट इमेसिएटेड। हंगर एट नाइट, डॉक्टर साहब रात को 12 बजे उठ के खाना देना पड़ता है, इसको पता नहीं कितनी भूख है, इतना खाना खाता है, लेकिन शरीर तो देखिए कितना दुबला पतला है। और आपने पूछा इसके अलावा और कोई दिक्कत आपकी फैमिली में किसी को? हाँ डॉक्टर साहब, इसके जन्म के पहले मेरे को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था और पैसन चिली है, मिले 3 इंडिकेशन, दीजिए ट्यूबरकुलाइनम। यही होम्योपैथी है। वी आर ट्रीटिंग पेशेंट एज अ होल, हम उसके अंदर की एनर्जी को ट्रीट करते हैं, और उसके अंदर जो ट्यूबरकुलर नेचर का जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो ट्यूबरकुलर नेचर का है, उस एनर्जी को हमें डिसेंसिटाइज करना है। और यहाँ पे हमारे पास ऊर्जा संरक्षण का नियम आता है कि एनर्जी का सर्जन भी शक्य नहीं है, एनर्जी का विनाश भी नहीं हो पाता है, एनर्जी सिर्फ एक स्वरूप में से दूसरे स्वरूप में ट्रांसफर हो जाती है। तो आपकी जो ट्यूबरकुलाइनम की एनर्जी है, वो आप जब पेशेंट को देंगे, वो एनर्जी डिसीज प्रोडक्ट के अंदर थी, उसको आपने पोटेंटाइज किया, तो वो एनर्जी दवाई में ले ली, और उसको जब आपने पेशेंट को दिया तो वो एनर्जी क्या होगा, अंदर की दोनों एनर्जी न्यूट्रलाइज होंगी, और वो न्यूट्रलाइज हुई मतलब क्या हुआ, आपको वो न्यूट्रलाइज हुई मतलब डिसीज गया, मायाजम डिसेंसिटाइज हो गया। यही होम्योपैथी है। हो सकता है मेरी समझ में गलती होती हो सकता है अभी तक मैं जो समझा हूं, या तो गुरुकुल में हम जितने लोग समझे हैं उनसे कोई मिस्टेक हुई हो सकता है हम कम समझे हो सकता है हम गलत समझे हो। अगर आप में से कोई सही समझे हैं, या तो आपकी समझ थोड़ी बहुत भी कुछ भी अलग है, तो प्लीज हमें तुरंत मैसेज कीजिएगा। हमें तो सीखना ही है, हम गुरुकुल के सारे लोग सीखने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं। तो पेशेंट आपको बोलेगा बहुत खाता है, रात को 12 बजे उठ के भी खाता है, लेकिन इसके शरीर को तो लगता ही नहीं है। इसके पिताजी को ट्यूबरकुलोसिस था और पेशेंट चिली थर्स्टी है, ट्यूबरकुलाइन। इस तरह से होम्योपैथी इंडिकेशन मिले कि मेडिसिन दे दीजिए, एपोरिज्म नंबर 153। लेकिन हम लोग नहीं समझेंगे, सभी को फैंटेसीज चाहिए, कुछ नया चाहिए, कुछ रेयर मेडिसिन सिखाने वाला चाहिए। हम लोगों को होम्योपैथी नहीं सीखना है, हम लोगों को होम्योपैथी सिद्धांतों में अब इंटरेस्ट नहीं रह गया है, हमें कुछ नए में इंटरेस्ट रह गया है, तभी हम नहीं सीख पाते हैं। यही कारण है कि होम्योपैथी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने सिद्धांतों पे भरोसा नहीं है। हमें ये लगता है ओ लॉ ऑफ सिमिलिया,
ये तो हर कोई बोलता है। ओ ट्यूबरकुलाइनम, ये तो 5 बुक में से पढ़ी जा सकती है, ये तो आ जाएगी, कुछ नया सिखाओ, कुछ नया सिखाओ। लेकिन कल भी हमने बात की थी कि जिस तरह से गुरु ने एक गुप्त मंत्र ओम दिया कि ओम का उच्चारण करो और सब कुछ हो जाएगा, उसी तरह से हनीमैन साहब ने हमें गुरु मंत्र दिया है लॉ ऑफ सिमिलिया, इंडिकेशन पकड़ो, दवाई दो, काम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से उस पत्थर था, उस पत्थर का सब्जी बेचने वाले के लिए कोई मोल नहीं था, कपड़े बेचने वाले के लिए धोती का मोल था, एक सुनार के लिए 2000 सुना मोहर का मोल था, और राजा के जो जवाहरी थे उनके लिए वो अनमोल था। उसी की तरह लॉ ऑफ सिमिलिया और PQRS सिम्टम किसी के लिए वैल्यू नहीं रखते हैं, किसी के लिए PQRS सिम्टम पुराने हो चुके हैं, किसी के लिए वो असरकारक नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हीरे की परख नहीं है, क्योंकि वो जवाहरी नहीं है। अगर जो जवाहरी होगा उसको पता चलेगा कि PQRS और लॉ ऑफ सिमिलिया क्या है, ये अनमोल है। ये जिस तरह से ओम अनमोल है, उसी तरह से लॉ ऑफ सिमिलिया और PQRS अनमोल हैं। लेकिन जिसका जैसा दिमाग, जिसकी जितनी सोच, वो उसका मोल उसके मुताबिक लगाएगा। कोई उस हीरे का मोल आधा किलो आलू में भी लगा सकता है, और कोई उस हीरे का मोल धोती में भी लगा सकता है, तो इससे हीरे का कोई मोल कम नहीं होता है। Symptoms overchanging, ailments affecting one organ then another organ, lungs, brain, kidney, liver, stomach, nervous system, beginning suddenly, ceases suddenly। कोई भी दिक्कत होगी, डॉक्टर साहब सुबह में बहुत छींकें आती हैं, 5 मिनट में 50-60 छींक लेता हूँ और फिर तुरंत चली जाती है, ऐसी सर्दी है मुझे, ऐसी एलर्जी हो चुकी है, हाँ मुझे है ना पहले ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है और मैं बहुत थर्स्टी हूँ। गिव द ट्यूबरकुलाइनम। इतना ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नोसोड है तो प्रिस्क्राइब नहीं करना है, डरना नहीं है, हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर भरोसा रखना है, ओडे सपेरे। और हमारा मिशन क्या है? रिस्टोर टू सीक टू क्योर एज इट इज टर्म। सिम्टम्स चेंजिंग वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। पहले बहुत साल पहले की बात है, ट्यूबरकुलोसिस ज्यादातर लंग में पाया जाता था, फिर धीरे धीरे बोन टीबी भी होने लगा, ब्रेन टीबी भी होने लगा, एब्डोमिनल टीबी भी होने लगा। उसी तरह से ट्यूबरकुलर कोई भी पैथोलॉजी है, ट्यूबरकुलोसिस इज वन पैथोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्यूबरकुलर मायाजम। ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट ओनली ट्यूबरकुलर मायाजम। पता चला है ट्यूबरकुलर मायाजम के कोई भी पैथोलॉजी डेवलप होती है वो इस तरह की ही होगी। ट्यूबरकुलोसिस उसमें से एकमात्र पैथोलॉजी है। पता चल रहा है ना मैं क्या आपको कन्वे करने का प्रयत्न कर रहा हूं? बहुत सारे डिसीज होंगे, उसके लिए हम जब मायाजम पढ़ेंगे उसमें से एक एक मायाजम हम डिटेल में पढ़ेंगे और तब इनके ऊपर बहुत चर्चा होगी, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो मैं आपको ऐसे वन वे में नहीं सिखा सकता, क्योंकि फिलोसॉफी यानी कि तत्वज्ञान सीखने के लिए 2 वे होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। लेकिन टीबी एकमात्र ट्यूबरकुलर मायाजम का डिसीज नहीं है। ट्यूबरकुलर मायाजम के जितने भी डिसीज हैं उनमें से टीबी एक है, इसीलिए मैं आपको उसका एग्जांपल देके सिखा रहा हूँ कि कोई भी डिसीज ऐसा है जो एक ऑर्गन में होता है, वहां से अच्छा होके दूसरे में जाता है, वहां से तीसरे में जाता है, चौथे में जाता है, तो वो ट्यूबरकुलर ओरिजिनेटेड डिसीज है। उसके अंदर जो मायाजम है वो ट्यूबरकुलर है, तो इट इज इंडिकेशन फॉर ट्यूबरकुलाइनम। अगर उस पैथोलॉजी का नाम ट्यूबरकुलोसिस है तो भी ट्यूबरकुलाइनम इंडिकेटेड है, अगर उस पैथोलॉजी का नाम दूसरा कुछ भी है तो भी ट्यूबरकुलाइनम इंडिकेटेड है। डॉक्टर साहब मेरे को है ना दिक्कत हो गई है, क्या दिक्कत हुई है आपको? डॉक्टर साहब मेरे को है ना पता नहीं, थोड़ी देर में एलर्जी हो जाती है, फिर वो एलर्जी में से थोड़े दिन में कफ हो जाता है, बहुत खांसी होती है, निमोनिया हो जाता है, उसका कोर्स कंप्लीट कर लेता हूँ तो फिर मुझे डायरिया हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है तो फिर मेरे को है ना लीवर का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, और मैं थर्स्टी हूँ, मैं चिली हूँ और मुझे ट्रैवलिंग डिजायर है। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। ये इस तरह से हमें सोचना है। मेंटली एक्टिव बट फिजिकली वीक, टायर्ड, वीक ही है, उसका शरीर ही नहीं बन पाता है, उसका बॉडी ही नहीं बन पाता है, तो वो वीक ही होगा। फियर ऑफ एनिमल स्पेशली डॉग्स। डॉक्टर साहब कुत्ते से तो बहुत डर लगता है, मेरे को ये साइनस का प्रॉब्लम है, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। ओके, इसके अलावा और डॉक्टर साहब कुछ नहीं। हाँ मेरे दादाजी थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। कंप्लेन सडनली सीजिस, सडनली बिगिनिंग। डॉक्टर साहब ये साइनस है, सुबह को हो जाता है, दोपहर में अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब माइग्रेन है, तुरंत आ जाता है, तुरंत चला जाता है। कोई भी दिक्कत है, इसको कोनिकुशन लगाने का है ना, ग्रैंड जनरलाइजेशन कीजिए।
कोई भी कंप्लेंट, डॉक्टर साहब मेंसेस है, आता है चला जाता है, डॉक्टर साहब बहुत पेन हो रहा है डेट्स के दौरान, कैसा हो रहा है, क्रैम्पिंग हो रहा है, दर्द आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, क्या पता चला, तुरंत आता है तुरंत चला जाता है। डॉक्टर साहब कभी पेट में दर्द करता है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, पता नहीं चल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। इस तरह से ट्यूबरकुलाइनम सोचनी है। ग्लैंड्स अफेक्टेड, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड एक्सेट्रा, ग्लैंडुलर अफेक्शंस इंडिकेशन है ट्यूबरकुलाइनम का। चाहे वो एक्ने वल्गारिस का केस हो और सीबेसियस ग्लैंड्स अफेक्ट हुई हो, तो यहां पे भी हमें बोनी कुसेन को पढ़ना है। हम अपने स्टॉलवर्ड्स को भूलते जा रहे हैं, हम बेजिक को भूलते जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा मित्रों, बेस के बिना इमारत खड़ी नहीं रह सकती। आप चाहे कितना भी एडवांस स्टडी कर लीजिए, बिना बेस के कुछ नहीं होगा। आप चाहे 7 मंजिला इमारत खड़ी कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले बेस बनाना पड़ता है। तो ये बेस है। मैं नहीं कह रहा हूं कि होम्योपैथी सिर्फ इतना है, लेकिन होम्योपैथी यहीं से शुरू होता है, आगे की जर्नी आपको तय करनी है। ग्लैंडुलर अफेक्शन, डॉक्टर साहब मुझे बार बार ठंड, जब भी इतना सा भी ठंड लग जाए ना तो मेरे को टॉन्सिल हो जाता है, गला दर्द करने लग जाता है, तुरंत टॉन्सिल हो जाता है। इसके अलावा और कोई एलर्जी भी है, मुझे बाल भी जल रहे हैं, चिली हूं, कि ट्यूबरकुलाइनम इस तरह से प्रिस्क्राइब करना है। ये ट्यूबरकुलाइनम है। डेयर टू बी वाइज, अगर चाहे कोई सुनने वाला ना हो फिर भी हम ट्यूबरकुलाइनम पढ़ेंगे। एटलीस्ट हम गुरुकुल के जितने लोग हैं उनमें से भी शायद ना सुने, मैं अकेला हूं, मेरे को तो ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब करना आएगा ही आएगा। ग्लैंडुलर अफेक्शन, टॉन्सिल ग्लैंड है, एक्ने वल्गारिस सीबेसियस ग्लैंड है, लिम्फ नोड्स ग्लैंड है। इसके अलावा एब्डोमिनल लिम्फ नोड्स, मुझे मेरे पास 2 से 3 बहुत बढ़िया केसेस थे कि एब्डोमिनल के लिम्फ नोड इन्फ्लाम्ड थे, हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिला, दूसरे 2-3 सिम्टम मिले, गिव ट्यूबरकुलाइनम और पेशेंट इज इम्प्रूव्ड। चाहे उस पैथोलॉजी का नाम इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो सकता है, चाहे क्रॉन्स डिसीज हो सकता है, लेकिन इनमें से कुछ इंडिकेशन मिले, वेरी गुड। Worse before thunderstorm, sensitive to every electric changes in the weather. Worse from thunderstorm, दूसरा मेडिसिन है फॉस्फरस, दूसरे भी आएंगे, मेडोरिनम में भी शायद है ये इंडिकेशन। एक पेशेंट आया था, डॉक्टर साहब वो जो 2001 वाला अर्थक्वेक आया ना, उसके बाद से ही उसी दौरान मेरा बीपी बढ़ गया, मैंने तुरंत उसको फॉस्फरस प्रिस्क्राइब किया, लेकिन दूसरा मेडिसिन है ट्यूबरकुलाइनम। फॉस्फरस में अर्थक्वेक और थंडरस्टॉर्म दोनों हैं, और ट्यूबरकुलाइनम सेंसिटिव टू एवरी इलेक्ट्रिक चेंजेस इन द वेदर। डॉक्टर साहब बारिश हुई, मैं बारिश में भीगा भी नहीं हूं, लेकिन सिर्फ वो बिजली का कड़ाका हुआ और मुझे बुखार आ गया, मैं चिली हूं, थर्स्टी हूं, मुझे एलर्जी है, बचपन में मुझे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता था। गिव ट्यूबरकुलाइनम। कोई भी इंडिकेशन मिले यार, 3 इंडिकेशन नहीं निकाल सकते हम, वो केस टेकिंग हम शुरू करने ही जा रहे हैं। अगले मंडे को थोड़ा एपोरिज्म ले लेंगे, उसके बाद बीच के एपोरिज्म को स्किप करके हम लोग सीधा केस टेकिंग के ऊपर आएंगे, ताकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनन शुरू हो, आप सब केस ले पाएं, आप सब ये इंडिकेटेड मेडिसिन दे पाएं और आप देखें कि सरल होम्योपैथी रिजल्ट देती है। वर्स बिफोर थंडरस्टॉर्म्स, डॉक्टर साहब वो पतझड़ आने वाली हो, डॉक्टर साहब वो ठंडी का झाड़ा आने वाला हो, डॉक्टर साहब थंडरस्टॉर्म आने वाला हो या आया हो, तो उससे पहले ही मुझे पता चल जाता है कि अब कुछ होने वाला है, जरा सा भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। कवर्स डिजायर, डॉक्टर साहब चाहे धूप हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, मुझे ओढ़ने को तो चाहिए ही चाहिए, कवरिंग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और मुझे साइटिका है, मैं चिल्ली हूँ, थर्स्टी हूँ, एलर्जी थी, बचपन में कोल्ड कफ होता था, पिताजी को टीबी था, इंडिकेशन मिले, गिव ट्यूबरकुलाइनम। इतना सिंपल होम्योपैथी है, इतना सरल होम्योपैथी है, ताकि बच्चा होम्योपैथी कर सकता है। डिस्ट्रक्टिव, डिसोबेडिएंट, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, बिहेवियर डिसऑर्डर इन द चिल्ड्रन, यस, वेरी गुड मेडिसिन फ्रॉम फॉर द कंप्लेन ऑफ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। अभी ये दिक्कत बहुत बढ़ती जा रही है, ADHD के बच्चे आते हैं, ऑटिज्म के बच्चे आते हैं हमारे पास। अभी एक केस आया था ऑटिज्म में से, अभी वो बाहर निकले हैं। जो बच्चा था वो अपनी ही दुनिया में रहता था, ऑटिस्टिक था, और विद दिस ड्रग ट्यूबरकुलाइनम अब वो ऑटिज्म से बच्चा बाहर आने, हाइपर एक्टिव अभी भी है लेकिन ऑटिज्म से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं।
तो ऐसे भी केसेस के अंदर इंडिकेशन के ऊपर ही काम होता है, यही बेस है, इसी के ऊपर काम होगा। आप शायद इसका मोल नहीं लगा सकते हैं तो वो आपकी दिक्कत है। बहुत दर्द पहुंचता है जब लोग बात करते हैं कि वो क्या इंडिकेशन PQRS सिम्टम, वो तो पुरानी बात हो गई। हमें अपनी प्रैक्टिस के अंदर मिला है, परसों ही इसी के बेस पे ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब किया है। केस था है अस्थमा का केस था, एलर्जिक अस्थमा का केस था, और यही था कि चाइल्ड एकदम हाइपर एक्टिव था, बहुत रेस्टलेस चाइल्ड था, थर्स्टी था, चिली था और टेंडेंसी टू कैच कोल्ड था। एवरी चेंज ऑफ वेदर में उसको दिक्कत बढ़ जाती थी। ये 4 सिम्टम का टोटालिटी बना के ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब किए हैं। तो ट्यूबरकुलाइनम इस तरह से प्रिस्क्राइब होती है। ये सिम्टम है, अभी और सिम्टम है, इतना ही नहीं है, दे आर मल्टीपॉलीक्रेस मेडिसिन, बहुत सारे हैं। और जिस ऐसे तरह के केसेस कि जहां पे हमें कम सिम्टम मिलते हैं, हमारे पास कम समय रहता है। परसों ही हमारा विजिट था तो एक दिन में हम लोगों ने तकरीबन 90 से ज्यादा पेशेंट देखे विथ होम्योपैथी ओनली। गोल्डस्टोन, माइग्रेन, अस्थमा, सब इस तरह से केसेस थे, हारे हुए थके हुए पेशेंट। और हमारा एक टैगलाइन है गुरुकुल के लोगों का गुजराती में कि जो व्यक्ति हारे हुए थके हुए निराश हैं उनके लिए ये आशा की किरण होम्योपैथी में से निकल रही है। डॉक्टर विजयकर साहब इसको बहुत मानते थे और हमें उसी सिंपल होम्योपैथी को घर घर हर घर लेके जाना है। एपेटाइट कैसा होता है? लूज फ्लैश व्हाइल ईटिंग वेल, सो हंग्री मस्ट गेट अप एट नाइट टू ईट, नोजिया एट स्लाइटेस्ट ऑर्डर और फूड, डिजायर टू कोल्ड मिल्क, स्वीट, मीट एवर्जन। अब आपके पास पेशेंट आया 2, 3, 4, 5, 6 महीने का, अमेनोरिया है, प्रेगनेंसी में बहुत बढ़िया है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अगर थोड़ा सा भी खाने को जी क्या करे, खाने की सुगंध भी आ जाए ना तो मेरे को वॉमिटिंग हो जाती है, मेरे को नोजिया हो जाता है, मैं चिली हूँ, मैं थर्स्टी हूँ, बचपन में बार बार सर्दी जुकाम हो जाता था, एलर्जी है, मेरे पापा को टीबी था, मुझे टीबी था, इतने में से कोई भी इंडिकेशन मिले, गिव ट्यूबरकुलाइनम, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेशन मिल रहे हैं, आपको अपने सिद्धांतों पे विश्वास होना चाहिए कि होम्योपैथी कभी नेचर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, होम्योपैथी कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकता। और इसीलिए तो हमें फॉलोअप में देखना है ना कि वहां पे कहीं सप्रेशन तो नहीं हो रहा है। आपने अगर सिमिलियम दिया है तो कभी सप्रेशन नहीं होगा, सप्रेशन तभी होता है जब डिसिमिलर मेडिसिन जाता है। तो डिजायर टू कोल्ड मिल्क, स्वीट, कोल्ड मिल्क यानी कि पेशेंट आपको बोले मुझे मट्ठा खाना अच्छा लगता है, मुझे शिखंड खाना अच्छा लगता है, मुझे स्वीट अच्छा लगता है, स्वीट तो मैं पेड़ा देखता हूं तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है। आपके पास लेके आए बच्चे को, डॉक्टर साहब देखिए ना बार बार बीमार हो जाता है, कुछ ना कुछ इसको छोड़ता ही नहीं है, कुछ ऐसा दवाई दीजिए कि इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े। ओके बेटा, खाने में क्या? डॉक्टर साहब स्वीट तो रहने ही नहीं देता है, डिब्बा खोल खोल के स्वीट खा जाता है, और दूध भी इसको चाहिए तो ठंडा ही चाहिए, फ्रीजर में से आइसक्रीम जैसा दूध बना के पीता है, और कुछ लेने की जरूरत रही? 3 इंडिकेशन मिल चुके, गिव ट्यूबरकुलाइनम, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगा, वो बच्चा कम बीमार होगा। आपके साथ हम एक केस साझा करना चाहेंगे। मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनकी ही बेटी, 7 साल की बेटी, बार बार सर्दी जुकाम हो जाए, कभी कभी उसको नोजिया वॉमिटिंग हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, डायरिया हो जाए, महीने में 15-20 दिन उसको दवाई ही खिलानी पड़ती। उन्होंने पूछा आपके यहाँ कोई ऐसी दवा आती है? मैंने बोला या आती है। तो इन्हीं में से 3 इंडिकेशन के बेस पे हमने उनको ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब किया है। 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं आई है। उस ट्यूबरकुलाइनम का सिर्फ 1 डोज ही देने के बाद 2 साल तक कंटिन्यू जो उनको एडमिट करना पड़ता था, बार बार हो जाता था, वो सब चला गया है। बहुत बढ़िया है। इतनी इस साल तो ठंड आई फिर भी वो सर्दी जुकाम उनको नहीं हुआ है। दिस इज होम्योपैथी, दिस इज होलिस्टिक क्योर। क्योर का मतलब सर्दी जुकाम चला जाना, क्योर का मतलब डायरिया बंद हो जाना, क्योर का मतलब बलगम निकलना बंद हो जाना या सांस बैठ जाना नहीं होता है। क्योर का मतलब होता है टू केयर। आगे आएगा एपोरिज्म नंबर 4 के अंदर। सिर्फ सोरियासिस का पैच था और पैच का चला जाना क्योर नहीं होता है। क्योर का मतलब है
इसको नाक में मसे थे और वो चले गए, मसे हमने क्योर कर दिए। बड़े बड़े डॉक्टरों को हम सुनते हैं कि अलग अलग पैथोलॉजिकल नाम बोलते हैं, इसको फलाना सिंड्रोम था, इसको ये था और होम्योपैथी से क्योर हुआ। होम्योपैथी से कोई सिंड्रोम, कोई फलाना पैथोलॉजी क्योर ही नहीं होता है। होम्योपैथी तो सिर्फ उनका शक्ति बढ़ाता है ताकि डिसीज अपने आप चला जाए। अंधेरा है तो हमें अंधेरे से लड़ना नहीं है, हमें अंधेरा उलझना नहीं है, हमें सिर्फ दीप जलाना है। दीप जलाएंगे, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। जनरल्स, एग्रावेशन, कोल्ड वेदर, मोशन, चेंजिंग वेदर, डैम्प वेदर, अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टर स्लीप। डॉक्टर साहब जब जब ठंड आती है, वेदर चेंज होता है, अगर हम लोग यहाँ से मांडवी जाते हैं, हम लोग यहाँ से सूरत जाते हैं, तो मांडवी और सूरत में क्या है वो आपको पता होना चाहिए ना, कि वहां पे क्या है, दरिया किनारों से सीसो है, सीशोर, तो वहां पे डैम्प वेदर रहेगा। तो डैम्प वेदर रहेगा तो वहां पे एग्रावेशन होता है। डॉक्टर साहब जोड़ों का दर्द है, बहुत दर्द है, और अभी ठंड के कारण तो इतना दर्द हो रहा है कि मेरे से चला ही नहीं जा पा रहा है। मैं यहाँ आनंद आ जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ जब मांडवी जाती हूँ ना तो मेरे से रहा नहीं जाता, इतना दर्द होता है। ये सब है ना डॉक्टर साहब, आपको क्या बताऊँ, 10 साल पहले वो टीबी हो गया था, वो तो अच्छा हो गया, उसके बाद से ही शुरू हुआ है। केस में और कुछ लेने की जरूरत है मेरे भाई, दे दीजिए ट्यूबरकुलोसिस। हमारा दिक्कत ही वही है, पेशेंट जो देना चाहता है वो हमें लेना ही नहीं है। नहीं तुम मेंटल दो, नहीं तुम मेंटल दो, नहीं तुम ये दो, नहीं तुम वो दो, तुम मेरे मेथड से केस टेकिंग दो। मित्रों केस टेकिंग का कोई मेथड ही नहीं होता है, पेशेंट जो दे वो हमें ले लेना है। वी आर लाइक बेगर्स, पेशेंट जो दे वो ले लेना है, उसमें से हमें टोटालिटी बनानी है, इंडिकेशन निकालने हैं और टोटालिटी के हिसाब से दवाई देनी है। यही होम्योपैथी है, इसी को शाश्वत सत्य कहा जाता है। जिस तरह से आज से 5000 साल पहले भी सूरज पूर्व में ही उदित होते थे और आज भी होते हैं और भविष्य में ही होते रहेंगे, उसी तरह से होम्योपैथी पहले भी यही था, आज भी यही है और भविष्य में भी यही रहेगा, क्योंकि शाश्वत सत्य है, वो कभी चेंज नहीं होता है। एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड वेदर, और हाँ कोल्ड ओपन एयर में एम्यूलोरेशन है, हाँ तो इट इज लाइक पल्सेटिला लाइक सिम्टम। ओपन एयर में एम्यूलोरेशन है, क्लोज उसको कोल्ड से एग्रावेशन है, लेकिन कोल्ड ओपन एयर होगा तो उसको बढ़िया लगेगा। डॉक्टर साहब सांस फूल रही थी, ठंड बहुत है, ठंड के अंदर सांस फूल जाती है, अस्थमा का बीमारी है, लेकिन बाहर जाता हूँ थोड़ी खुली हवा लेता हूँ तो बैठ जाती है, और मुझे स्वीट बहुत पसंद है, मिल्क भी बहुत पसंद है, नॉनवेज अच्छा नहीं लगता है। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, दे दीजिए ट्यूबरकुलोसिस। मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज विथ पेन, हमने बात कर ली। पेन एंड इंक्रीज विथ फ्लो, जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे पेन बढ़ेगा। लेकेसिस में क्या है, पेन डिक्रीज विथ फ्लो, उसका कोई भी डिस्चार्ज होगा तो उसको सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे उल्टा सिम्टम हमें ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है, पेन इंक्रीज विथ फ्लो। सीवियर पेन इन द ब्रेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस, पेशेंट आपको बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को जोड़ों का दर्द है, लेकिन जब जब माहवारी आती है ना उस टाइम बहुत दर्द होता है, छाती के अंदर ब्रेस्ट का दर्द बहुत होता है। सो थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। PQRS, ग्राइंडिंग टीथ ड्यूरिंग स्लीप, टॉक्स एंड क्राइस ड्यूरिंग स्लीप, अगर रात को दांत कचकचाने की आदत है, ऐसा कुछ करता है, रात को कुछ पेशेंट है वो बातें करता रहता है नींद में, या तो रोता है नींद में, तो इट इज इंडिकेशन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस ऐसा नहीं होता है, जब ऐसा पेशेंट मिलता है तब हमें ट्यूबरकुलोसिस सोचना है। हमें ये बेसिक डिफरेंस अपने माइंड में, माइंड सेट के अंदर करना है, क्योंकि हम अपने ऐसे ही पढ़ते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस ऐसा 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 होता है, नहीं, ऐसा ऐसा पेशेंट मिलेगा तो ट्यूबरकुलोसिस दो, ऐसा ऐसा पेशेंट मिलेगा तो ट्यूबरकुलोसिस सोचो, ऐसा 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 मिले तो भी ट्यूबरकुलोसिस सोचो। जरूरी नहीं है कि इसमें से हर बात हर एक पेशेंट के अंदर फिट हो, लेकिन पेशेंट की कोई भी 3 बात अगर मिलती हैं जो ट्यूबरकुलोसिस में है तो वी कैन गिव ट्यूबरकुलोसिस। जितनी ज्यादा मिले उतना अच्छा है। स्लीप एब्डोमेन ऑन, चेंजिंग भी है और एब्डोमेन पे भी है। इचिंग, एम्यूलोरेशन, बट हीट ऑफ स्टव एट नाइट एंड फ्रॉम बाथिंग, हीट ऑफ स्टव से इचिंग में आराम मिलता है। डॉक्टर साहब बहुत खुजन आती है, फिर मैं क्या करता हूँ, वो थैली आती है ना गर्म पानी से सेक वाली, वो थैली पूरे शरीर पे लगाता हूँ तो उससे थोड़ा इचिंग कम होता है। रात को और नहाने के बाद बहुत इचिंग होता है। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इनमें से कोई भी 2, 3, 4 दवा हमें सिम्टम मिलने चाहिए। हमें
ट्यूबरकुलाइनम याद रखने के लिए या हमें ट्यूबरकुलाइनम एग्जाम में लिखने के लिए याद नहीं रखनी है, हमें ट्यूबरकुलाइनम याद रखनी है पेशेंट को देने के लिए। हमें ट्यूबरकुलाइनम याद रखनी है फॉर एपोरिज्म नंबर 2, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। हमें पेशेंट को उसका हेल्थ वापस देना है। ओशो बहुत अच्छा बात करते हैं, डिसीज का बात मत करो, हेल्थ का बात करो। अगर कोई रोग हुआ है तो वो रोग मिटाने की तरफ न जाओ, हेल्थ बढ़ाने की तरफ जाओ। पेशेंट को हेल्थ वापस देना है। हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिलता है तो इट इज इंडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। बट जरूरी नहीं है कि हर केस के अंदर हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिले तो उसको ट्यूबरकुलाइनम दे ही देना है। जब दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो ट्यूबरकुलाइनम सोची जा सकती है, दी जा सकती है। हम बने जितना हमसे बने उतना प्रैक्टिकल आपको देने की प्रयत्न कर रहे हैं, ये हमारे गुरुकुल का अनुभव है। लेकिन होम्योपैथी क्या है कि उसको सीखने के लिए आपको किसी के संगात की, किसी के साथ की आवश्यकता रहती है। तो कोई जेन्युइन होम्योपैथ हैं आपके अगल बगल में तो उनसे आप सीख सकते हैं। अगर नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु मास्टर हनीमैन सबके गुरु हैं, वो सबको सिखाएंगे। अगर आपकी कुछ क्वेरी है, आपके कुछ प्रश्न हैं, आपको कुछ नहीं समझाया जा रहा है या तो आप एग्री नहीं कर रहे हैं हमारी बातों से, आपको लग रहा है ये गलत है, तो शास्त्रार्थ कीजिए। हम साथ में मिलेंगे, बातें करेंगे और सत्य क्या है उसकी खोज करेंगे। हमें ईगो का टकराव नहीं करना है, कौन सच्चा कौन झूठा कौन ज्यादा सच्चा वो नहीं देखना है, हमें देखना है सत्य क्या है। एलिमेंट्स फ्रॉम ट्यूबरकुलर पेरेंटिज मतलब क्या कि फैमिली हिस्ट्री में किसी भी जगह पे अगर ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री मिलता है, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री मिलता है, या तो पेशेंट के मम्मी पापा में कहीं पे भी ट्यूबरकुलोसिस का हिस्ट्री मिलता है, तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर ट्यूबरकुलाइनम। Children and young people of tubercular parent may be immunized from their inheritance by way of the tuberculinum preparation given into 10 mg 50 mg cm potencies 2 dose at long interval। ये डॉक्टर केंट ने बताया है। यहाँ पे डॉक्टर केंट मायाजम की बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है तो वो कौन से मायाजम का डिसीज है, ट्यूबरकुलर मायाजम का एक डिसीज है। मतलब कि मायाजम ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पे डॉक्टर केंट हमें सिखा रहे हैं कि मायाजम जनरेशन से जनरेशन ट्रांसफर होगा। अगर किसी के मम्मी पापा को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उनके बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, अथवा नहीं तो ट्यूबरकुलर ओरिजिन का कोई भी डिसीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस ही हो, ट्यूबरकुलोसिस एकमात्र डिसीज है। ट्यूबरकुलर ओरिजिन के बहुत सारे डिसीज हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। शायद इसीलिए आज एलर्जी को हम एक ट्यूबरकुलर ओरिजिन का डिसीज बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा पाया जाता है। रिंगवॉर्म दाद को भी हम ट्यूबरकुलर ओरिजिन का डिसीज बोल सकते हैं। कोई भी पैथोलॉजी कोई मायाजम से ओरिजिन हो ऐसा भी नहीं मान लेना है। दाद भी किसी भी मायाजम से हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर ट्यूबरकुलर मायाजम से ओरिजिनेटेड पाया जाता है। सो डॉक्टर केंट क्या कह रहे हैं कि अगर ट्यूबरकुलर मायाजम का हिस्ट्री हमें मिलता है तो उनके बच्चों को ट्यूबरकुलाइनम 10 mg 50 mg और cm पोटेंसी के 2 डोज लॉन्ग इंटरवल में देने चाहिए, ताकि उनके अंदर का जो एनर्जी है, जो ट्यूबरकुलर एनर्जी उनके अंदर जमा हुआ है, जो कोई भी डिसीज पैदा करेगा ट्यूबरकुलर ओरिजिन का, तो वो एनर्जी न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, मायाजम लेटेंट फॉर्म में चला जाए, ताकि उनको ट्यूबरकुलोसिस या तो ट्यूबरकुलर ओरिजिन के कोई भी डिसीजेस ना हो। अंडरस्टूड? ये बहुत कंट्रोवर्शियल फैक्ट्स हैं, इसीलिए इन दवाइयों को ही पहले ले रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, और प्रश्न होगा, शंका होगी तो उन्हीं शंकाओं का समाधान होगा। उसी के लिए गुरुकुल के लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे तो शायद दीवार को पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी बंदे को पढ़ाएं, कोई हमारे पास आके सीखे। इमोशनल एक्साइटमेंट, मेंटल वर्क, फीबल वाइटालिटी, गेट सिक इजीली, उसका रोग प्रतिकारक शक्ति कम है। वो कोई भी दर्द हो, कुछ भी हो, डॉक्टर साहब थोड़ा सा भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो मैं तुरंत बीमार हो जाता हूँ। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। इमोशनल एक्साइटमेंट, कोई भी इमोशनल एक्साइटमेंट होता है तो उसके बाद से दिक्कतें शुरू होती है। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। टॉल, स्लिम, फ्लैट, नैरो चेस्ट और एनीमिक
है तो ट्यूबरकुलाइनम सोचा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलाइनम का हर पेशेंट टॉल, स्लिमी, फ्लैट और नैरो होना चाहिए। ट्यूबरकुलाइनम कैन बी फेयर, फैट एंड फ्लैबी। याद रखिए, कुछ भी फिक्स नहीं कर देना है। उसी के लिए हनीमैन साहब ने एपोरिज्म नंबर 6 लिखा है। अगले मंडे को हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, व्हाट इज अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। इसके अलावा और कौन कौन से की नोट्स मिलेंगे? स्कूल गर्ल हेडेक, शार्प कटिंग पेन above right eye, go to occiput as from an iron hoop around head, aggravated by study, mental work from sunrise to sunset। दूसरा दवाई है नेट्रम म्यूट। अब इसको मैं स्कूल गर्ल हेडेक दिया हुआ है, तो स्कूल गर्ल का जरूरी नहीं है कि ऐसी बच्चियां जो स्कूल जाती हों। स्कूल गर्ल का मतलब क्या होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि एट द एज ऑफ प्यूबर्टी का कोई भी दिक्कत है तो वो ट्यूबरकुलाइनम के लिए इंडिकेटेड है, ट्यूबरकुलाइनम वहां पे इंडिकेटेड होता है। दूसरा, स्कूल गर्ल क्या करती हैं? मेंटल वर्क करती हैं। सो मेंटल वर्क करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत शुरू होता है तो वहां पे भी ट्यूबरकुलाइनम सोची जा सकती है। तीसरा, स्कूल गर्ल है, प्यूबर्टी है और एनीमिक है, तो एनीमिया के कारण कोई भी दिक्कत होती है तो उसी समय भी ट्यूबरकुलाइनम सोचा जा सकता है। होम्योपैथी को ऐसे डिकोड करना है, ये कोड में लिखी हुई भाषा है और इसके लिए आपको कि हनीमैन सर की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो आपके अगल बगल में कोई अच्छे से गुरु को ढूंढिए, नहीं तो हम साथ मिलके, हम सबके गुरु हनीमैन साहब हैं। लेकिन प्रश्न कीजिए कि इसमें स्कूल गर्ल लिखा गया तो क्यों स्कूल गर्ल लिखा गया? आपको अपने शास्त्र के ऊपर जितने प्रश्न होंगे उतना हम सब अच्छा सीख पाएंगे। हमें प्रश्न हुआ था कि स्कूल गर्ल हेडेक क्यों लिखा गया, और हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि होम्योपैथी को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। पेन का टाइप दिया गया है शार्प कटिंग पेन। सो अगर एक आपके पास 50 साल की औरत आती है और वो कहती है मैं टीचर हूँ, ऑनलाइन लेक्चर लेने पड़ते हैं और ऑनलाइन लेक्चर के लेने के दरमियान, प्रिपरेशन करने के दरमियान मेरे को हेडेक होता है, मेरे को पहले ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है और मैं चिली हूँ, थर्स्टी हूँ, स्वीट डिजायर है, कोल्ड थिंग डिजायर है, मैं बार बार बीमार हो जाती हूँ, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम, गिव ट्यूबरकुलाइनम, उसी को स्कूल गर्ल हेडेक बोला जाता है। ये टर्म्स हैं, ये कोड वर्ड में लिखा गया है। जिस तरह से स्वर शास्त्र के अंदर सारे गमा पद निसा, ये इतने ही स्वर होते हैं, लेकिन स्वर को अलग अलग मात्रा में मिलाने से अलग अलग राग रागिनियां तैयार होती हैं। जिस तरह से 3 ही बेसिक कलर होते हैं, लेकिन 3 अलग अलग कलरों को अलग अलग मात्रा में मिलाने से अलग अलग कलर तैयार होते हैं, उसी तरह से इतने ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, उसमें से होम्योपैथी निकलता है। वही होम्योपैथी है। सारे गम पद नि सा सा नि द प म ग रे सा, ये प्रथम अलंकार है। सा सा रे रे ग ग म म प प द द म म नि नि सा सा नि नि द द प प म म ग ग रे रे सा सा, तो ये दूसरा अलंकार हुआ। वो स्वर उतने ही है, सारे ग रे ग म प म प द नि द नि सा सा नि द प म प म ग रे सा, तीसरा अलंकार हो गया। उसी तरह से आगे राग रागिनियां सब कुछ होगा। तो उसी तरह से स्कूल गर्ल हेडेक मिलता है, सॉल्ट डिजायर मिलता है, हॉट पैशन मिलता है, थिंक ऑफ नेट्रम म्यूट। स्कूल गर्ल हेडेक मिलता है, सनसेट, सनराइज टू सनसेट मिलता है, हॉट पैशन मिलता है, थिंक ऑफ नेट्रम म्यूट। स्कूल गर्ल हेडेक मिलता है, स्वीट डिजायर मिलता है, कोल्ड थिंक डिजायर मिलता है, चिली पैशन मिलता है, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। इस तरह से होम्योपैथी सीखी जा सकती है, इस तरह से होम्योपैथी की जा सकती है। वेक्स फ्रॉम स्लीप, फ्राइटन, रात नींद के दरमियान कोई भी दिक्कत हो, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। ग्रीजी हेयर, प्लिका पोलेनिका, मतलब बाल एकदम करली करली हो जाते हैं, इतने स्टिकी हो जाते हैं कि उनके अंदर फिर उनको काटना ही पड़ता है। ऐसा आपको ज्यादातर आफ्टर केमोथेरापी मिल सकता है। ग्रीजी हेयर, उसका हेयर का सिक्रीशन इतना स्टिकी होता है, ग्रीस टाइप होता है। पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड है जिसका पेनलेस स्वेलिंग हो गया है। आपके पास 60-65 साल के बुढ़े दादा आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे है ना प्रोस्टेट का दिक्कत हो गया है, रात को बहुत बार मुझे पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है और मेरा पर्सपिरेशन भी थोड़ा ऑफेंसिव लग रहा है मुझे, और मैं क्या है थोड़ा विचारक आदमी हूँ, फिलोसोफर हूँ, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है और पढ़ता हूँ ना तब मुझे ऐसा सरदर्द लगता है ना जैसे मेरे आजू बाजू आयरन बैंड बांध दी गई हो। वो उसी को स्कूल गर्ल हेडेक बोला जाता है। थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम, गिव ट्यूबरकुलाइनम इन दैट टाइप ऑफ पैथोलॉजी। उसको प्रोस्टेट का दिक्कत है तो क्या हुआ, पेनलेस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड हुआ ना। पेशेंट आके ऐसा नहीं बोलेगा मेरे को पेनलेस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स हो गया है, नहीं। इंडिकेशन पेशेंट जो भी बोले उसमें से इंडिकेशन निकालना, वही हमारा धर्म है। इंडिकेशन निकालिए, टोटालिटी बनाइए और दवाई दीजिए।
ऑफेंसिव पर्स्पिरेशन, ऑफेंसिव डिस्चार्ज, कुछ भी उसका डिस्चार्ज है, उसका कोराइजा भी ऑफेंसिव, उसका एक्सपेक्टोरेशन भी ऑफेंसिव, उसका ओटोरिया भी ऑफेंसिव, कुछ भी ऑफेंसिव मिले तो थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। वीकनेस एंड नाइट स्वेट, सिंगल कफ ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग। डॉक्टर साहब सुबह को ही उठता हूं ना तभी मुझे को थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, लेकिन एक ही कफ आता है बस इतना ही कफ आता है, लेकिन हर रोज सुबह को आ जाता है। वंडरिंग पेन इन लिम्स एंड जॉइंट्स, शिफ्ट व्हेन बिगिनिंग टू मूव, एग्रावेट बाय स्टैंडिंग, एमिलोरेशन बाय कंटिन्यू मूवमेंट। रस्टॉक्स लाइक सिम्टम मिल रहे हैं, कोल्ड मिल्क डिजायर भी मिल रहा है, रस्टॉक्स दे दिया फिर भी इफेक्ट नहीं कर रहा है। व्हेन वेल सिलेक्टेड मेडिसिन फेल्स, तीसरा इंडिकेशन मिला, गिव ट्यूबरकुलाइनम इन दैट टाइप ऑफ जॉइंट पेन, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इस तरह से होम्योपैथी सोचना है। ये अगर सोच डेवलप हो गई तो हमें समझो होम्योपैथी देना आ गया। एक्जिमा ऑल ओवर बॉडी, चेंजेस प्लेसेस इन द पैचेस। डॉक्टर साहब ये खुजान हो रही है, एक्जिमा है, पहले यहाँ था अब यहाँ है, अब यहाँ है, फिर यहाँ हुआ, यहाँ से अच्छा होके अब नीचे गया है, अब यहाँ हुआ है। वो अगर पेन प्लेस चेंज करता है तो ट्यूबरकुलाइनम सोची जा सकती है। सोरियासिस, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाइट ब्राउनी स्केल्स बिहाइंड ईयर इन द hairs in fold of skin, sore raw oozing। सोरियासिस के अंदर भी ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक बंदे को सोरियासिस का दिक्कत था, हमारे पास आए तो देखा तो उसके सारे पेचिस कहाँ पे थे, फोल्ड ऑफ स्किन में, यहाँ पे बिलो द नीज, एट द एंकल, जो कॉमन साइट ऑफ सोरियासिस नहीं है। फिर हमने बोला तो बहुत स्केलिंग होती है, आगे का हिस्ट्री लिया तो वो खुजान करता है तो थोड़ा सा खून जैसा पानी भी निकलता है, और कोई दिक्कत। खाने पीने में डॉक्टर साहब मुझे फ्रूट सलाद तो बहुत पसंद है, एक साथ में 1 लीटर की बोलिए तो 1 लीटर फ्रूट सलाद पी सकता हूँ, कोल्ड मिल्क डिजायर। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब मेरे को घूमने का बहुत, मेरा एक ही सपना है कि वर्ल्ड टूर करूँ, ट्रैवलिंग डिजायर। ये 3 इंडिकेशन लिए और हमने उनको ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब किया। ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब करने के बाद आज उन पेशेंट को एक भी सोरियाटिक पैच नहीं है, बहुत अच्छा है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरा है। ही इज स्टिल ऑन ट्रीटमेंट। डेवलपमेंट अरेस्टेड, आपको जो बोला कि जो ADHD के चिल्ड्रन होते हैं, ऑटिज्म के चिल्ड्रन होते हैं, माल डेवलपमेंट चिल्ड्रन है, तो इस तरह के हमारा पूरा एक OPD चलता है और वहाँ पे ट्यूबरकुलाइनम इनमें से कोई भी 3-4 इंडिकेशन मिले, इवन डेवलपमेंट अरेस्टेड इट इज 1 इंडिकेशन फॉर ट्यूबरकुलाइनम, तो उनका ट्रीटमेंट ट्यूबरकुलाइनम से शुरू करते हैं। फिर जिस तरह से जैसे इंडिकेशन चेंज होंगे उस तरह से मेडिसिन भी चेंज की जा सकती है। ये है ट्यूबरकुलाइनम, इस तरह से ट्यूबरकुलाइनम हमें सोचना है। माइंड डिप्रेस्ड, डिससैटिस्फाइड, डीप डिस्ट्रॉयर। डॉक्टर साहब इतना गुस्सा आता है ना, कुछ भी फेंक देता हूँ, तोड़ देता हूँ। डॉक्टर साहब ये बच्चा है ना, कोई भी खिलौना लेके दो तो ये खोल फोल के सब छोड़ देगा, पूरा खिलौना तोड़ देगा। डॉक्टर साहब थोड़ा डिप्रेस रहता हूँ, डिससैटिस्फाइड, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इसीलिए तो वो प्लेस चेंजेस करता रहता है। वो आज मनाली गया लेकिन मजा नहीं आया, चलो केदारनाथ चलते हैं, चलो मजा नहीं आया, अमरनाथ चलते हैं, चलो मजा नहीं आया, कैलाश मानसरोवर चलते हैं, मजा नहीं आया, मालदीव जाते हैं, उसको मजा ही नहीं आता, वो मजा की ढूंढ में रहता है, कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, मेंटल लेवल एज वेल एज फिजिकल लेवल। हम आपको माइंड लेने का मना कर रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे माइंड मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी थिंग है। थोड़ा भी आपको मिसगाइड हुआ आपका तो आपका दवाई गलत जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। मगर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि माइंड कभी नहीं लेना है, ले सकते हैं, जब मिले तो लीजिए। हैप्पी ट्रैवलिंग, जब भी ट्रैवलिंग करना हो तो उसको मजा आएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड होगा, उसको कंटिन्यूअस चेंजेस मिलेगा। डॉक्टर साहब हमारा बच्चा है, इसको है ना सोता ही नहीं है, बहुत तूफानी है और इतना चिड़चिड़ा बच्चा है, क्या करें डॉक्टर साहब? अगर ये स्टबन है, जिद्दी है, इसने जिद पकड़ ली तो फिर इसको भुलाने के लिए है ना बाइक पे लेके जाते हैं और बाइक पे घुमाते हैं ना, तो ही इसको अच्छा लगता है। गिव ट्यूबरकुलाइनम यार, एक सिम्टम के ऊपर नहीं देना है, दूसरे इंडिकेशन मैच करने हैं। मैं आपको कभी कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर केस में से 3 इंडिकेशन से कम इंडिकेशन मिलते हैं तो प्रिस्क्राइब मत कीजिए। 3 इंडिकेशन मिनिमम मिलने चाहिए, जितने ज्यादा मिले उतना अच्छा है। चेंजिंग मूड, क्योंकि वो डिससैटिस्फाइड ही रहता है, चेंजिबिलिटी इज की नोट इन द ट्यूबरकुलाइनम। थोड़ी देर में सैड रहेगा, डिप्रेस रहेगा,
थोड़ी देर में शायरियां पढ़ने लगेगा, थोड़ी देर में वो अच्छा रहेगा, खुश रहेगा। थॉट्स इंट्रूड एंड क्राउड अपॉन वन अनदर ड्यूरिंग द नाइट, रात को उसको इतने सोच विचार आते हैं, उसको नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती तो क्या करता है, बाइक लेके निकल पड़ता हूँ, पूरा शहर घूमता हूँ। पता चला वो बोल रहा है मुझे ट्यूबरकुलाइनम दो। 3 इंडिकेशन मिल गए एक ही लाइन में। डॉक्टर केंट का, शायद डॉक्टर केंट का ही ये वाक्य है जो मुझे बहुत पसंद है। देयर इज पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो केस कैन लाइज बिटवीन द 2 लाइन्स। 2 लाइन में भी केस हो सकता है, और हम जो करते हैं पेजेस भरते हैं, लेकिन कहीं पे भी उसमें केस नहीं होता है। केस का मतलब होता है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज एपोरिज्म नंबर 6 का लास्ट वर्ड, एपोरिज्म नंबर 6 के लास्ट वर्ड में हम पढ़िए, ऑर्गेनन साथ में रखिए, और उसमें जो हनीमैन ने लिखा है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज का मतलब क्या होता है, जो इंडिकेशन मिले, जो PQRS मिले, उसको आप जोड़ो तो एक डिसीज का पिक्चर बनेगा, एक पोर्ट्रेट बनेगा, और वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज आपको जो इंडिकेट करता है वो मेडिसिन देनी है। वो पोर्ट्रेट कहीं से भी हो सकता है, मेंटल में से, फिजिकल में से, पर्टिकुलर में से। मेंटल में भी विल, इमोशन, इंटेलेक्चुअल में से, सेंसेशन में से, डेल्यूजन में से, कोई भी होता है। जो भी PQRS है वो सब कुछ पोर्ट्रेट में आएगा। सेंसेशन इटसेल्फ PQRS सिम्टम, डेल्यूजन इटसेल्फ 1 PQRS सिम्टम। लेकिन हर केस में हम निकाल नहीं पाते हैं। जो मास्टर्स हैं वो निकाल पाते हैं, उनका प्रैक्टिस भी अच्छा है, हम उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता है। हम इस तरह से कर रहे हैं, हमारा जो अनुभव है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। नर्वस, वीक, इरिटेबल, मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड, ड्रीम्स ऑफ स्नैक मिल रहा है। कंप्लेंट का नाम कुछ भी हो सकता है। चाहे पेशेंट आपके पास आया, डॉक्टर साहब मुझे है ना सांप के सपने बहुत आते हैं, मेरी मेन कंप्लेंट ये है कि मेरे को IBS है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है, बार बार मुझे जाना पड़ता है, और मुझे ट्रैवलिंग डिजायर बहुत है, मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, और मैं चिली हूँ, गिव ट्यूबरकुलाइनम। डॉक्टर साहब मुझे क्रॉन्स डिसीज है, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बार बार जाना पड़ता है, खून गिरता है, मुझे है ना डॉक्टर साहब मीट, मेरा पूरा फैमिली नॉनवेज है, लेकिन मैं मीट नहीं खाता, मुझे पहले से मीट पसंद ही नहीं है, और मेरे दादा को ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम, गिव ट्यूबरकुलाइनम। डॉक्टर साहब मेरे को अस्थमा की दिक्कत है, रात को बहुत सांस फूल जाती है, ओपन एयर में जाता हूँ तो अच्छा लगता है, और वैसे मेरे को है ना जब मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ ना तो कुछ नहीं होता है, और मेरे को उल्टे सोने की आदत है, गिव ट्यूबरकुलाइनम। डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी है, 4 महीने की प्रेगनेंसी है, थोड़ा सा भी स्मेल आ जाए तो भी वॉमिटिंग हो जाती है। पहले मेरे को 12 महीने पहले TB हुआ था, उसका तो कोर्स खत्म कर दिया, अब वो तो अच्छा हो गया है, अब उसके बाद ही प्रेगनेंसी है, और अब ये दिक्कत हो रही है, मैं चिली हूँ, गिव ट्यूबरकुलाइनम। कंप्लेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, वो चाहे एंटीनेटल हो, प्रीनेटल हो, पोस्टनेटल हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे चिल्ड्रन। आपके पास केस आया, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा है वो थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो आपके पास उसकी कोई दवाई होगी? सो एक तो मिला, डेवलपमेंट अरेस्टेड, उसके बाद दूसरा 2 इंडिकेशन मिले, थिंक ऑफ ट्यूबरकुलाइनम। डॉक्टर साहब पूरा दिन तूफान करता रहता है, पूरा दिन इतना घूमता है, 2 लोग तो इसके ऊपर चाहिए, थोड़ा दिमाग कम है, लेकिन इतना बच्चा है, इरिटेट कर देता है, 2 लोग भी इसको संभाल नहीं पाते हैं। ओके, इसके अलावा और कुछ? डॉक्टर साहब सिर्फ कार ही चाहिए, 50 कार के खिलौने रख के बैठा है, कार डिजायर फॉर ट्यूबरकुलाइनम। इसी के ऊपर हमने एक अरेस्टेड डेवलपमेंट के अंदर ट्यूबरकुलाइनम प्रिस्क्राइब किया था, और वो बच्चा अभी बहुत अच्छा है, 1st स्टैंडर्ड में पढ़ने को भी जाता है। दिस इज ट्यूबरकुलाइनम, दिस इज हनीमैनियन वे, दिस इज एक्चुअल एंड रियल होम्योपैथी। दोस्तों यही होम्योपैथी है, लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को बार बार देखें, ट्यूबरकुलाइनम सोचें, और अगर आपको कोई प्रश्न है तो श्रवण कर